जय हिंद। अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ? 1961 को। ये अर्जुन पुरस्कार मतलब पहली बार 1961 में दिया गया था। ठीक है। भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? देखिए, भारत की मानक समय रेखा मतलब किस डिग्री से आमने मतलब हमारे देश के समय निर्धारण टाइम निर्धारण किया जाता है, वो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ये देशांतर और ये क्या होता है मैं आपको जियोग्राफी में पढ़ा दूंगा। ठीक है। मोनालिसा किसकी विश्वविख्यात पेंटिंग है? लियोनार्डो दा विंची। मोनालिसा लियोनार्डो दा विंची की विश्वविख्यात पेंटिंग है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष। ठीक है। स्वाइन फ्लू बीमारी किस विषाणु से फैलती है? H1N1 विषाणु H1N1 एक नामक विषाणु से ये स्वाइन फ्लू बीमारी फैलती है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? राष्ट्रपति। ठीक है। किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। देखिए, मौलिक कर्तव्य का हमारे देश में कितना है? हमारे संविधान में 11 ठो मौलिक कर्तव्य है और मौलिक अधिकार 6 ठो है। पहले कितना था? 7 था। एक आपका संपत्तिगत अधिकार को हटा दिया गया। ठीक है। नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। इन्होंने ये आंदोलन नमक में जो टैक्स लगता था, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो टैक्स लेती थी, उसे हटाने के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन इन्होंने शुरू किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन का मतलब होता है सविज्ञ मतलब विनती से हम आपके बात को नहीं मानेंगे। ठीक है। उसका बाद आंदोलन, इसका मतलब ये होता है। ठीक है। आपको ये पॉलिटिकल में आपको ठीक से ये इसको समझा दूंगा। ये तो आपका ये सिर्फ ये जीके है। ठीक है। आप मेरे हर वीडियो को देखिए। मैं इसे अभी तो हिस्ट्री चल रहा है, इसे पार्ट वाइज मतलब इस आपको पढ़ा रहा हूँ। आप सीरियली से पढ़ेंगे तो आपको ठीक से समझ में आएगा। उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? संसद के सदस्य करते हैं। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। ठीक है। चित्तौड़गढ़ में ये विजय स्तंभ स्थित है। अमरकंटक किस नदी का उद्गम अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? नर्मदा। भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? राजस्थान। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में पहले कारखाना कहाँ लगाया था? ये सूरत, गुजरात के सूरत में पहले अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी लगाया था। आईने अकबरी पुस्तक किसने लिखा? अबुल फजल ने। उड़न परी किससे पुकारा जाता है? मतलब उड़न परी किसे कहा जाता है? पीटी उषा को। ठीक है। झीलों की नगरी कौन सा शहर कहलाता है? उदयपुर। आर्य समाज की स्थापना कहाँ और कब की गई थी? ये मुंबई में 1857 में आर्य समाज की स्थापना की गई थी। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। ये मैं आपको हिस्ट्री की क्लास में पढ़ाया हूँ। देखिए बाबू, आपको मैं ये जो हिस्ट्री की क्लास है ना, फाउंडेशन बैच लिख के जो पढ़ाता हूँ, उसमें आपको लगता होगा कि ये फालतू है, लेकिन मैं आप क्यों फालतू लगता है आपको, देखिए मैं बताता हूँ। आपको इसलिए फालतू लगता है क्योंकि आप सिर्फ ये जीके में मतलब आपके माइंड है। आप अगर सब्जेक्ट वाइज पूरा सीरियली से पढ़ेंगे तो आपको मतलब समझ में आएगा। ठीक है। तो इसलिए आप ज़्यादा पहले कॉन्सेप्ट से पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ट्रॉम्बे, मुंबई में। महाराष्ट्र के मुंबई के पास एक जगह है जिसका नाम ट्रॉम्बे। वहाँ भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र BARC से कहते हैं। BARC शॉर्टकट में कहते हैं भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। ये होमी जहांगीर भाभा के नाम पर ये परमाणु
ये परमाणु अनुसंधान केंद्र बनाया गया है, ठीक है। उनके नाम पर ये भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहा जाता है। शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 11 दिसंबर को, 11 नवंबर को आपका शिक्षा दिवस मनाया जाता है। मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? बाबर ने। भारत की पहली महिला IPS अधिकारी कौन थी? किरण बेदी। ये तो आपको मतलब पता ही होगा। कथक किस राज्य की साहित्य नृत्य है? उत्तर प्रदेश। देखिए नृत्य और त्यौहार ये ज़्यादा आता है आपके कोचिंग, आपकी मतलब ये नृत्य ये सब 7-8 है। मैं किसी दिन आपको एक वीडियो बना के ये कर दूंगा, ठीक है, वो अपलोड कर दूंगा। टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी? श्रीरंगपट्टनम थी, ठीक है। सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? हीरा। सबसे कठोरतम पदार्थ हीरा होता है। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनको लौह मानव भी कहा जाता है, आयरन मैन सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। और इनकी एक बहुत बड़ा स्टैचू गुजरात में स्थित है, ठीक है। स्टैचू का नाम है स्टैचू ऑफ यूनिटी। देखिए इसमें भी क्वेश्चन आता है। और इस स्टैचू का ऊंचाई है 182 मीटर, 182 मीटर है, ठीक है। स्टैचू का नाम स्टैचू का हाइट, इसमें भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। संसार की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? श्री माऊ भंडार नायके थी। ये संसार की पहली प्रधानमंत्री, देखिए भारत का नहीं पूछ रहा है, ये पूरा दुनिया का पूछ रहा है। पहले प्रधानमंत्री दुनिया का कौन थी? श्री माऊ भंडार नायके। ये आपका ये कौन से देश की बनी थी प्रधानमंत्री? ये बनी थी आपका श्रीलंका की ये बनी थी, ठीक है। मलेरिया की दवा कुनिन किस पौधे से प्राप्त होती है? सिनकोना। देखिए मलेरिया जिसे मलेरिया रोग होता है उसे जो दवाई दी जाती है वो दवाई सिनकोना नामक एक पेड़ की छाल से ये निकलती है, जिसको कहते हैं सिनकोना, ठीक है। तो ये सिनकोना पेड़ कौन सी देश में ज़्यादा पाया जाता है? ये इंडोनेशिया में ज़्यादा पाया जाता है। मैं आपको इसके बारे में जब मैप की क्लास पढ़ाऊंगा तब मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? राफ्लेसिया। ये तो आपको पता ही होगा। सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? ये शुतुरमुर्ग पक्षी। ये देखिए ऑस्ट्रिच। दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? ये शुतुरमुर्ग है, ठीक है, शुतुरमुर्ग पक्षी। इसे इंग्लिश में ऑस्ट्रिच कहा जाता है। संसार का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? हमिंग बर्ड। ये तो आपको पता ही होगा। मनुष्य ने सबसे पहले किस जानवर को अपना पालतू बनाया? कुत्ता को। ये आपको हिस्ट्री की क्लास में पढ़ाया हूँ। संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। वायुमंडल की कौन सी परत सूर्य से आने वाले अल्ट्रावायलेट किरणों से हमें बचाती है? ओजोन परत, ठीक है। ओजोन लेयर हमें अल्ट्रावायलेट सूर्य से एक किरण आती है, उसे हमें बचाती है। अगर वो किरण हमारे शरीर में पड़ेगा तो हमें स्किन कैंसर हो सकता है, उसका बाद आपका बहुत सारे रोग का कारण बनता है। तो इसे कौन बचाता है? अल्ट्रावायलेट जो किरणें आती है उसे ओजोन परत बचाता है। इंग्लिश में कहते हैं आपका ओजोन लेयर, ठीक है। सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया? कलिंग युद्ध के। मैं आपको ये सब हिस्ट्री की क्लास में पढ़ाया हूँ। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया, उसके बाद उन्होंने युद्ध छोड़ दिया था, ठीक है। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI। संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। देखिए संसार की सबसे लंबी नदी बोलेगा तो आपको नील नदी मतलब टिक करना होगा। अगर बोल देगा संसार की सबसे बड़ी नदी, बड़ा वाला नदी बोलेगा तो कौन सा होगा? अमेज़न नदी। और एक क्वेश्चन आता है आपका नदी के बारे में कि सबसे ज़्यादा पानी किस नदी में है? दुनिया का किस नदी पर सबसे ज़्यादा पानी होता है? तो ये आपका कौन सा नदी होगा? ये अमेज़न नदी। अमेज़न नदी किस देश में है? ब्राज़ील में है, ठीक है।
किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट बराबर होते हैं? ये आपका हो गया -40 डिग्री पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट बराबर होता है। मैं आपको ये फिजिक्स की क्लास में आपको पढ़ा दूंगा कैसे फ़ारेनहाइट, आपका सेल्सियस, उसका बाद रोमर, ये सब कैसे निकालते हैं मैं आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है। कांसा किसकी मिश्र धातु है? तांबा और टीन की। तांबा और टीन की ये कांसा मिश्र धातु है। एलपीजी का पूर्ण विस्तार क्या है? मतलब ये पूछ रहा है आपको एलपीजी का फुल फॉर्म, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। देखिएगा आप, अगर आप जो घर में यूज़ करते हैं आपका गैस, तो उसमें लिक्विड फॉर्म में आपका गैस होता है, ठीक है। लिक्विड फॉर्म में जो कुछ भी तीनों फॉर्म में रह सकता है, एक है आपका ठोस, द्रव और गैस, तीनों फॉर्म में रहता है। तो ये लिक्विड फॉर्म में, द्रव के फॉर्म में आपका ये गैस रहता है। अमेरिका के राष्ट्रपति के कार्यकाल कितने वर्ष होते हैं? ये 4 वर्ष। जैसे हमारे देश का प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। तो उसी तरह अमेरिका का राष्ट्रपति के कार्यकाल होता है 4 वर्ष। अयोध्या किस नदी के किनारे बसा है? सरयू नदी के किनारे बसा है अयोध्या। जयपुर की स्थापना किसने की थी? सवाई जय सिंह ने। ये टाइपिंग थोड़ा गलत हो गया है शायद। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? फिल्म के क्षेत्र से है। फिल्म में ऑस्कर अवार्ड दिया जाता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड में किस जनरल ने गोलीबारी का आदेश दिया था? माइकल ओ डायर ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? आप मुझे कब और कहाँ हुआ था ये आप मुझे कमेंट करके बताना। मैं इसको आपको पढ़ा दिया हूँ, ठीक है। एक क्लास में आपको पढ़ा दिया हूँ, उसमें मैं थोड़ा गलत बोल दिया था, तो उसे भी मतलब किसी और वीडियो में बता दिया हूँ, ठीक है। पटना का प्राचीन नाम क्या है? पाटलिपुत्र। पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र। जैसे कि देखिए, पहले ओडिशा का कलिंग था, उसका बाद ओडिशा उत्कल हुआ, उसका बाद ओडिशा ऐसे करके हुआ। तो उसी तरह पटना का नाम क्या है? पाटलिपुत्र था पहले। दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया? मुगल बादशाह शाहजहां ने। आगा खां कब किस खेल से संबंधित है? हॉकी। बांदीपुर अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।